सीरियल अनुपमा में आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा काव्या को बचाते हुए कहती है कि तुम ठीक हो ना। काव्या कहती है, काव्या हाँ में सिर हिलाती है। फिर सब लोग बा कहती है कि चलिए सब, और समर कहता है हर बार मम्मी काव्या को बचा लेती है, ऐसा क्यों करती है। फिर लीला कहती है ये अपनी अपनी स्वभाव की बात होती है। फिर अनुपमा, लीला और बापूजी जाते हैं तो लीला कहती है कि तुम्हारा दिल लोहे का है क्या। फिर अनुपमा कहती है क्यों बा, क्या वो मैदे की कटोरी तुम्हारे साथ बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रही है, फिर भी तुम उसको हर बार बचा लेती हो। जिसका पति छीना हो उसके साथ भी रहने के लिए दिल लोहे का चाहिए, और तुम उसके साथ भी रहती हो और उसे बचाया भी। अनुपमा कहती है दर्द अपनी जगह है और इंसानियत अपनी जगह होती है बा। फिर बापूजी कहते हैं लोग तुझ पे हंसते हैं, कहते हैं अनुपमा ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी है। बापूजी अनुपमा से कहते हैं कि सच बात तो ये है कि तू ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर ये दुनिया ज़रूरत से ज़्यादा बुरी है। बापूजी कहते हैं तू ऐसी है जैसे सबको होना चाहिए। अनुपमा कहती है बस बस, और ज़्यादा तारीफ़ करोगे ना बापूजी तो मैं मोटी हो जाऊंगी। फिर अनुपमा जाती है। बाबूजी लीला से कहते हैं कि अनुपमा होना इतना आसान नहीं है लीला, ऐसे अकेली दुनिया से लड़ना। फिर लीला बीच में टोकते हुए कहती है वो अकेली कहाँ है, हम हैं ना उनके साथ। यहाँ पर वनराज काव्या को पकड़ के बिठाता है बेड पर। काव्या कहती है अच्छा हुआ वी, तुम समय से आ गए और मुझे ठीक कर लिया, बचा लिया। फिर वी कहता है इतनी भी जेलसी अच्छी नहीं है, तुम्हें मैंने नहीं अनुपमा ने बचाया है। फिर वनराज काव्या के लिए गिफ्ट लाता है, वो देता है, और वनराज कहता है कुछ चाहिए वो तो बात से मांग लेना। फिर उतने में लीला आती है और लीला कहती है कि कुछ चाहिए तो मुझे मिस कॉल मार देना। फिर जाते हुए वो काव्या को बिछिया देती है और कहती है ले ये सबको दिया था तो तुम्हें भी दे रही हूँ। काव्या कहती है थैंक यू बा। फिर काव्या लीला से को रोक के कहती है बा आप मुझे कभी अपनी बहू नहीं मानेगी। लीला कहती है तूने मुझे अपनी सास माना है। यहाँ पर वनराज अनुपमा के पास जाकर कहता है थैंक्स तुमने काव्या के लिए जो किया वो। अनुपमा कहती है कि मैंने काव्या के लिए नहीं किया है। 25 साल मंगलसूत्र मेरे गले में रहा है तो उसकी कीमत मैं जानती हूँ। हवा से अगर दिया बुझ जाए तो पत्नी की क्या हालत होती है ये भी मैं जानती हूँ। तो अगर ये धागा टूट जाता आज तो आप सोचिए उस पर क्या गुजरती। यहाँ पर काव्या कहती है मैंने अनुपमा की मदद क्यों ली, अनुपमा ने मेरी मदद करके, वैसे भी सब अनुपमा अनुपमा करते हैं और मेरी मदद करके सब लोगों का दिल जीत लिया उसने। फिर यहाँ पर काव्या को पेन होता है पैर में, तो वो लीला को मिस कॉल करती है और फिर लीला की जगह अनुपमा काव्या के रूम में जाती है। फिर अनुपमा को देखकर काव्या कहती है आओ अनुपमा, भले ही ये कमरा तुम्हारा नहीं रहा पर तुम अंदर आ सकती हो। अनुपमा कहती है कुछ काम था क्या। काव्या कहती है तुम ठीक हो क्या, इस कमरे में आकर पुरानी यादें तो नहीं ताज़ा हो गई। आफ्टर ऑल तुमने मुझे और वी को इसी बेड पर एक साथ देखा था, तो पुरानी यादें तो ताज़ा नहीं हो गई तुम्हारी। काव्या अंदरों अंदर मुस्काती है और फिर अनुपमा कहती है कुछ चाहिए था क्या। फिर काव्या कहती है हाँ ऑइलमेंट चाहिए था, मुझसे उठा नहीं जा रहा, इसीलिए तुम वो ड्रॉर में ऑइलमेंट पड़ा है ला के दे दोगी प्लीज़। फिर अनुपमा वो ड्रॉर में से ऑइलमेंट ला के देती है। फिर काव्या कहती है अब लाई हो तो लगा भी दो, क्योंकि मुझसे तो झुका भी नहीं जा रहा है। और सब लोग कहते हैं कि अनुपमा बहुत ही महान है, तुम इतनी महान हो तो प्लीज़ ये लगा दो। फिर अनुपमा कुछ बोलती नहीं है तो काव्या कहती है अच्छा ठीक है मैं खुद ही लगा देती हूँ। फिर अनुपमा
उसको दर्द में देख के उसके पैर में ऑइलमेंट लगाने शुरू करती है। फिर काव्या उसको देखकर खुश होती है और चुपके से अनुपमा की फ़ोटो निकालती है और फिर वो राखी दवे को वो फ़ोटो सेंड करती है और कहती है, देखिए तुम्हारी एक समधन मेरे पैरों पर पड़ी है। फिर कहती है, बहुत जल्द अनुपमा मेरे चरणों में होगी। राखी दवे मैसेज में कहती है, मिनी फैमिली ड्रामा। फिर काव्या मंद मुस्काती है और अनुपमा कहती है कि अब तुम्हें दवाई की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी काव्या, क्योंकि मेरा फ़ोटो है ना तुम्हारे पास जो तुम्हें जल्दी ठीक कर देगा। ऐसा कह के चली जाती है। फिर अनुपमा किचन में बर्तन घिस रही होती है और पीछे से लीला कहती है कि तुम उस मैदे की कटोरी की सेवा करके आई हो, तुम्हें पता है ना वो कैसी है। अनुपमा कहती है, बा आपको पता है ना मैं कैसी हूँ। बा उसने जो सीखा है वो करेगी, और जो मैंने जो आपसे सीखा है मैं वो करूँगी। लीला कहती है, बातें बनाकर तुम मुझे चुप करवा देगी, पर वो तेरी अच्छाई का फ़ायदा उठाएगी। अनुपमा कहती है, नहीं बा। फिर यहाँ पर वनराज घर आता है और आकर कंप्यूटर पर बैठ जाता है। तो काव्या कहती है, वी मेरे पैर में पेन है और मैंने व्रत किया है, फिर भी आते ही नए हाय हेलो किया और कंप्यूटर पर बैठ गए। फिर वनराज को याद आता है कि उनको काव्या के पैरों में पेन है, तो फिर वो उसका हालचाल पूछने जाता है। उतने में मिस्टर ढोलकिया का फ़ोन आता है और वो बिजी हो जाती है। फिर फ़ोन पत्ता है और कहती है काव्या के मेरा हो गया। वनराज कहता है मेरा भी हो गया। आराम करो, अब कल तक तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा। परसों से मेरे लिए खाना तुम ही बनाना, रोज़ रोज़ कैफ़े का सैंडविच खा नहीं सकता मैं। काव्या कहती है, मैं इसीलिए तो मैंने मेड रखी थी, क्योंकि मैं ऑफिस का और घर का काम एक साथ कैसे कर सकती हूँ। फिर वनराज कहता है, किंजल भी तो कर रही है, अनुपमा भी कर रही है। तो काव्या कहती है कि वो दोनों काम कर सकती हैं और मैं अकेली कैसे करूँगी। तब वनराज कहता है कि वो 7 लोग हैं, 7 लोगों का काम उन 2 लोगों को करना है और तुम अकेली हो तो 2 लोगों का ही काम करना है। अब तुम ही बताओ किसका काम ज़्यादा हुआ और किसका कम हुआ। हम दोनों का तो काम ही करना है, और घर वाले तुम्हारे पीछे नहीं पड़े हैं। वो लोग मेरे घर वाले तुम्हें अनुपमा बनने के लिए नहीं कह रहे हैं, और ना ही तुम अब कभी अनुपमा के जैसे बन सकती हो। मगर मेड रखनी हो तो ढंग की रखा करो। फिर काव्या और वनराज के रूम में लीला आती है। लीला काव्या से कहती है, ये लो वनराज के बापूजी ने तुम्हें ये दवाई भेजी है, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। काव्या खुश होकर कहती है, थैंक यू बा। फिर लीला कहती है, पहले गर्लफ्रेंड थी तब खुश नहीं थी, तब बीबी बनने का भूत सवार था, अब बन बीबी। अब पता चलेगा कि गर्लफ्रेंड बनने में और बीबी बनने में कितना फ़र्क होता है। यहाँ पर वनराज और बापूजी चेस खेल रहे होते हैं। वनराज के बापूजी वनराज से पूछते हैं, तो कैसा रहा पहला दिन। तभी वनराज कहता है कि ये काम करके मुझे खुशी मिली। फिर वनराज के बापूजी सीख देते हैं कि जिस काम को करने से हमें खुशी मिलती है वो काम करना चाहिए। फिर पीछे से काव्या कहती है, इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करने के बाद एक मामूली से कैफ़े में काम करने के लिए आप लोग ऐसे इंकरेज कर रहे हैं जैसे वी ने बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। काव्या कहती है, तुम नहीं जानते वी, ये जॉब तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। फिर वनराज कहता है काव्या से कि अगर मेरा कैफ़े में काम करना गलत है काव्या, तो ये गलती मैं पूरी शिद्दत से करूँगा, ताकि जिससे आज ये गलती लगती है कल उससे मेरी गलती पर नाज हो। ऐसे ही अपकमिंग एपिसोड देखने के लिए मेरी चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और बाजू में रहे बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।